विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय जो लोग ईश्वर के भक्त होते हैं उनको ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है, क्योंकि उनको ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर उनसे विशेष प्रेम करता है। तो ईश्वर का सबसे समान प्रेम है, ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। कि भगवान ने क्या कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, मैं सारे भूतों में समान रूप से विद्यमान हूँ, मेरा कोई प्रिय अप्रिय ऐसा नहीं, मैं किससे द्वेष रखता हूँ। परंतु क्या कहा, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मेरा भक्तिपूर्वक भजन करते हैं उनसे मैं विशेष प्रसन्न होता हूँ। ये पक्षपात हुआ है इत्यांश में। हाँ, भला सबका चाहते हैं और सबके लिए खुला द्वार। जैसे सामने से सूर्य भगवान निकले हुए हैं और प्रकाश आ रहा है, आप खिड़की बंद कर दें, क्या सूर्य प्रकाश देता ही नहीं? अपराध आपका है, आपने खिड़की बंद कर दी तो आप कहते सूर्य भगवान प्रकाश नहीं देते। आपने खिड़की बंद कर दी ना,
सूर्य का प्रकाश तो आ ही रहा है। ऐसी भगवान की कृपा सबके ऊपर है कि जो भगवान से प्रेम करते हैं विशेष, उनको भगवत कृपा का अनुभव होता है। और यहाँ तक ग्रंथों में लिखा है कि भगवान का जो स्वरूप है केवल कृपा, कृपैव प्रभुतांगता, कृपा ही प्रभु बन गई, भगवान बन गई। वहां तो कुछ है ही नहीं, केवल कृपा ही कृपा है। भगवान तो कृपा ही करना जानते। पापी से पापी व्यक्ति आ जाए और एक बार कह दे कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। श्री राम की प्रसिद्धि है वाल्मीकि रामायण में। श्री राम कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार, दूसरी बार नहीं, एक बार आ जाए, मेरे प्रपन्न हो जाए, शरणागत हो जाए और कह दे तब आदमी मैं आपका हूं, ऐसी यात्रा करने मेरे पास आया ना, वो कोई भी हो, अभयम सर्वभूते भी हो ददामी, एतत् व्रतम मम, मेरा ये व्रत है, सब भूतों को अभय दान करता हूं। किसी ने पूछा भगवान श्री राम से कि जैसे विभीषण आपके शरण में आ गया और आपने विभीषण को लंका का अधिपति बना दिया, रावण ही आपके शरण में आ जाए तो क्या करेंगे आप? बोले रावण को मैं अयोध्या करा दे दूंगा। आप ईश्वर की कृपा देखिए, ईश्वर तो कृपा करना ही जानता है, दूसरा काम नहीं। गोस्वामी जी को, तुलसीदास जी को अनुभव हुआ भगवान कृपा का, तो उसी को होगा। गोस्वामी जी तो अनन्य भाव से भजते, भगवान का भजन करते थे, कर दिया तो कर दिया। इतिहास में लिखा हुआ है कि पत्नी ने एक ऐसी बात कह दी, बात लग गई, निकल पड़े। अपने घर से ससुराल गए थे पत्नी से मिलने के लिए, अब उसने ऐसी कोई कड़ी बात कह दी, वहां से निकल गए, फिर आए नहीं। 6 महीने हो गए। पति ने कहा आप इतना प्रेम मुझसे करते हैं, राम से प्रेम करते तो आपका काम हो जाता, कल्याण हो जाता। समय की बात, कितना भी उपदेश सुने, कोई आपको कुछ भी कहे, असर नहीं होता है। कभी एक बात लग जाती और बात लग गई। जब ये कहा जब कितने ही प्रेम यदि राम से आप करते तो आपका कल्याण हो जाता। बस चल पड़े। 6 महीने हो गए। पत्नी ने विचार किया कि रहता तो ठीक है, और बात ठीक लगी इनको, बहुत अच्छा रहा। पत्नी प्रसन्न हुई कि बात लग गई इनको, अच्छी बात लगी। अब ये क्या कर रहे हैं इस समय, कहीं बहक तो नहीं गए, कहीं देखना चाहिए। पति ने मन में विचार किया, घर से तो निकल गए, ठीक रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं, खोज करें चल करके, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पत्नी तो उनकी चिंतक थी, उसने तो अच्छा चिंतन किया ना, उनका कल्याण किया। 6 महीने बाद पत्नी घूमने निकली तो सरयू नदी के किनारे, और देख रही थी कहाँ घूम रहे होंगे, ये कहीं होंगे गंगा किनारे, सरयू नदी के किनारे भजन कर रहे होंगे कहीं। देखा घूमते 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 बड़ा चक्कर लगाया, दूर से दिखाई पड़े यही मांग पड़ते। पहुंच गई वहां, एक थैली बैठे जो रखते हैं, बैठना महात्मा लोग जो रखते हैं ना, थैली रखते हैं, चंदन रखते हैं, शीशा रखते हैं, अपने माला वाला रखते हैं, ऐसा उनका अपना ढंग होता है सबका। तो उसने कहा कि ये इसमें क्या ढोंग लगा रखा है तुमने? पति ने कहा आते आप ठीक है और घूम रहे हैं यहाँ, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या बवाल कर रखा है आपने, ये चंड करने की क्या आवश्यकता है? देखिए झाड़ लगा दी। तुलसीदास सचेत हो गए। तो ऐसा मन उनका लगा परमात्मा में कि दूसरी ओर तो गए ही नहीं। अब देखिए बड़ी विशेषता की बात है, थोड़े काल में तुलसीदास ने सारे वेद वेदांतों का अध्ययन कर लिया, और आप देखिए वर्षों तक रामायण आदि कितने ग्रंथ लिखे तुलसीदास जी ने। आज कितने लोगों का पालन हो रहा है, कितने लोग भगवान की अनुभूति कर रहे हैं। आज संस्कृत भाषा रही नहीं पढ़ने पढ़ाने की, हिंदी में ही आप देखिए मानस जैसा ग्रंथ अद्वितीय ग्रंथ है। तुलसीदास जी एक दुआ लिखते हैं, तुलसी को अनुभूति हुई, भगवान की कृपा की अनुभूति कैसी? तुलसीदास जी कहते हैं ये देखो,
मणिमालिक महंगे किए, सेंगे तृण जल नाज। मणिमालिक महंगे किए, सेंगे तृण जल नाज। तुलसी एते जानिए, राम गरीब निवाज। मणिमालिक लोग कितने सजो के रखते हैं, अलमारी बंद करके, जो बंद करके ताला लगा करके, और उससे पेट तो भरता नहीं, तो रक्षा करनी पड़ती है ना, और कितने महंगे करती है उनको। मणिया मालिक जो होते हैं, चांदी सोना इत्यादि जबकि जो मणिया संभाल कर रखते हैं, उनको रखते कर सजो कर रखते हैं, रक्षा करने के लिए। उससे उनका पालन थोड़ी होता है, न कपड़े काम करेंगे न अन्न का काम करेंगे, वो तो उसकी रक्षा करो। उनको भगवान ने महंगा बना दिया, ईश्वर की कृपा तो है ये। मणि मालिक महंगे किए, और जिनकी आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, ये सब आवश्यक चीजें, इनको भगवान ने बहुत सस्ता बना दिया। सेंगे तृण जल नाज, तृण जल और नाज खाने का, ये सबको चाहिए कि नहीं? कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा हो, बेपढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई प्रश्न नहीं, सबको चाहिए अन्न, सबको चाहिए प्रकाश। सेंगे तृण जल नाज, और इनको जो है भगवान ने महंगा सस्ता बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, ये जानिए, इससे ऐसा आपको अनुभव करना चाहिए, जानना चाहिए कि राम गरीब निभाए। राम जो है भगवान, वो गरीब पे ज्यादा है। गरीब पर दया आती है ना उनको, गरीब पर दया आती है। तो ये इस प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, उन्हीं को होती है जो भगवान पर विश्वास करते हैं। पहले तो भगवान का विश्वास करो, भगवान है, ये पहली बात। फिर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरे कदम ये दोनों हमारे जीवन में बात होनी चाहिए ना। हम माला जपते हैं बहुत अच्छा, मंदिर जाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन ये तो देखिए हमारा विश्वास है कि नहीं? उतना विश्वास बढ़ना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ना चाहिए। इसलिए उपनिषद में एक मंत्र आता है कि जरा आत्मनिरीक्षण करें। आप माला जपते हैं, साथ में आत्मनिरीक्षण भी करते चलिए। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं अपाणिपादो जवनो गृहीता। हम लोग सोचते हैं तो हाथ होंगे तो हम पकड़ेंगे, पकड़ने के लिए हाथ चाहिए हमें, चलने के लिए पैर चाहिए हमको, दौड़ने के लिए ईश्वर है, और बिना हाथ के पकड़ लेता है वो, बिना आंख के देख लेता है, बिना पैर के दौड़ लेता है वो। क्यों? बिना पैर के कैसे दौड़ता है वो? क्योंकि वो पहले से मौजूद है सब जगह, उसको पहुंचने की आवश्यकता नहीं, दौड़ कर जाके पहुंचे। जब उसको जहाँ जाना है वहाँ पहुंचना, पहले पहुंचा हुआ है वो, उसको प्रकट होना है, तो उसको पैर की आवश्यकता ही क्या है? उसको इन आंखों की आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ चक्षुओं की, बिना आंख के अपने आप देख लेता है, उसको अनुभूति हो जाती है। अपाणिपादो जवनो गृहीता। अपाणी माने कि हाथ के जो है हाथ नहीं है, फिर भी गृहीता पकड़ लेता है, और जवनो गृहीता, और जो है दौड़ लेता है, पैर नहीं है उसके, हाथ नहीं है, और जवना पश्यत्य चक्षु सृणोत्य करना, और उसके आंखें नहीं है फिर देख लेता है, कान नहीं है सुन लेता है। ये तो आता है। एक आचार्य थे साधराज थे, साधराज का नाम था साधराज, पुराने समय की बात है, दक्षिण में का नाम था साधराज। बड़े अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, वहाँ अच्छे विद्यार्थी थे, पर तो अच्छी जाति के थे। एक विद्यार्थी निम्न जाति का था, लेकिन बड़ा बुद्धिमान था, सात्विक था, उसके विचार अच्छे थे, पढ़ने में अच्छा था, संस्कारी बालक था ना वो, तो उन्होंने उसको अपना लिया। वो भी पढ़ता साथ में, वो हर बात को ध्यान से पढ़ता, याद कर लेता और जीवन में भी लाता, ये उसकी विशेषता थी। तो विद्यार्थियों में आपस में चर्चा होने लगी कि आचार्य जी जो हैं विद्यार्थियों को बहुत मानते हैं, न जाने क्यों इतना प्रेम को, इतना प्रेम क्यों है, क्यों मानते हैं।
विद्यार्थियों में चर्चा होने लगी। उनको पता लगा विद्यार्थियों की चर्चा ही हो रही है। तब उन्होंने क्या किया, एकादशी आ गई, एकादशी को फल मंगाए, 100-200 फल, हर विद्यार्थी को एक फल दे दिया और फल देकर ये कहा कि देखो तुम लोग जंगल में चले जाओ, आश्रम से बाहर, जहां कोई देख ना रहा हो, जहां कोई देख ना रहा हो वहां फल खा के आ जाओ। तो बात बड़ी सीधी सादी बात थी। विद्यार्थी गए तो बाहर जंगल में, आश्रम से बाहर गए तो वहां तो कोई भी लोग आए भैंस आदि, वो क्या कि वो तो देखा कोई है नहीं, खा के 5 मिनट में आ गए सब। 10 मिनट में सारे विद्यार्थी आ गए, वो विद्यार्थी आधा घंटे में आया। जिनका कहाँ गया वो आया नहीं अभी तक। ऊपर डांट लगाई, तुम कैसे, कैसा पाठ था और जो एक फल खाना था 5 मिनट का काम, ये सब तो आ गए, अब तुम कैसे रह गए। विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी कहता है गुरु जी आपने अभी 2 दिन हुए पाठ पढ़ाया था और ये कहा था ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सब में रहता है, वस्तु मात्र में, जड़ चेतन सब में ईश्वर रहता है, बिना आंख के देख लेता है वो। तो महाराज मुझे तो ऐसा लगा कितने लोग देख रहे हैं, आपने कहा था कोई देख ना रहा हो, वहां खाना मैंने देखा सूर्य भगवान देख रहे हैं और सब जगह लिखा हुआ है सूर्य में प्रकाश में हूं, चंद्रमा में प्रकाश में हूं, अग्नि में तेज में हूं। भगवान कहते हैं कि सब जो है मैं सब में व्यापक हूँ। तो मुझे ऐसा लगा सूर्य भगवान देख रहे हैं, वायु देख रही है, आकाश देख रहा है, ये सब देवता है और भगवान सब में व्यापक है। तो भगवान को देखने के लिए आँख की आवश्यकता नहीं, तो भगवान बिना आँख के देख रहे हैं। ये जब मुझे ध्यान आ गया तो मैं क्या करता बताइए, आपने कहता कोई देख न रहा हो, वहाँ खाना फल, इसलिए मैं फल नहीं खा पाया, आधा घंटा लग भी गया, फल भी लौटा लाया। गुरु जी ने संकेत किया विद्यार्थियों को कि देखो ये पाठ तुम लोगों ने नहीं पढ़ा था और पाठ इसने ही पढ़ा, तुम लोग 5 मिनट में खा के आ गए, इसने उस पाठ को याद रखा और इसको बात ध्यान में आ गई कि हमने पाठ पढ़ा है, भगवान सर्वव्यापक है, मेरा आके देख रहे हैं। बाहर देखिए दीवार पर स्वामी रामतीर्थ का एक वाक्य लिखा हुआ है, छोटा सा, इतना छोटा वाक्य, ईश्वर देख रहा है, इतना छोटा वाक्य, बड़ा रहस्य इसमें है। ईश्वर देख रहा है, ईश्वर तो सर्वव्यापक सत्ता है ना, वो देख रहा है, उसको आंख की आवश्यकता नहीं है वो। अब उससे कहाँ छिपेंगे, आपका मन भी गलत और नहीं जा सकता है, मन में भी अशुभ भावना नहीं आ सकती, चोरी चपेटी की, किसी का ऐसा करने की भावना नहीं आ सकती, वो देख लेगा ना वो। और ईश्वर का एक नाम अंतर्यामी भी है, अंतर्यामी माने बाहर तो व्यापक है ही वो अंतर्यामी भी है। अंतर्यामी शब्द का अर्थ होता है अंदर बैठ करके और संचालन कर रहा है, ये उसका अर्थ है। अर्थात उसका वर्णन किया वहां उपनिषदों में, जो सूर्य में बैठ करके सूर्य को देख रहा है, सूर्य को चला रहा है, सूर्य जिसको नहीं देख पाता है, तो चंद्रमा में बैठ करके चंद्रमा को चला रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा जिसको नहीं देख पाता है। इस ढंग से उन्होंने सब में, सारे विश्व में सूर्य को दिखाया, सारे विश्व में अंतर्यामी परमात्मा को दिखाया, सब में बैठा हुआ सबको चला रहा है। हमारे शरीर के भीतर तो मन में बैठ करके मन को भी चला रहा है, मन को जानता है, मन को देख रहा है, मन जिसको नहीं देख पाता है, तो ऐसा वर्णन किया उन्होंने। तो अंतर्यामी परमात्मा यहाँ भी है, वहाँ भी है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि अंतर्यामी परमात्मा है, तो आपका मन कैसे सोचेगा, आपके मन में गलत भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा की भावना है ना, परमात्मा बैठा ही है। वो कहता मैं देख रहा हूँ, बाहर का पाप तो पाप क्या करोगे, मन से पाप करोगे वो भी मैं जान लूंगा। अपाणी बाधो जवनो ग्रहिता पश्यत चक्षु सजनोत्य करना सवेत्ति वेद्यम निश्चित शास्त्री वेत्ता, वो सब कुछ जानता है, उसको जानने वाला कोई नहीं। इस प्रकार जितना दृढ़ विश्वास होगा ना, तो स्वामी कहते हैं एक भरोसो एक बल
एक आस विश्वास, एकमात्र उसी का भरोसा हो, उसी से आशा हो, उसी का बल हो, वही मेरा बल है। ऐसी व्यक्ति तुलसी की बन गई थी। श्री तुलसीदास बड़े जोश पे क्या बोलते हैं, देखो आप समर्पण का भाव देखिए। प्रार्थना आप सुबह करते प्रार्थना, मुझसे तो कहते थे आप थोड़ा चिंतन करके करें, प्रार्थना चिंतन करते हुए करें। प्रार्थना में क्या कहा जा रहा है, फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। भगवान तो कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, तो ही मोही नाते अनेक, हे प्रभु मुझ में आपके अनेक नाते हैं। आप मेरे माता पिता भाई बंधु देवता सब कुछ आप ही तो हैं, तो सब नाते आपके हैं मेरे से। आपको जो अच्छा लगा मान लीजिए आप, मेरी तो एक ही शर्त है, जो त्यों जैसे तैसे भी बने, जो तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। तुलसीदास जो है आपसे प्रार्थना करता है, जैसे तैसे आपके चरणों की शरण मिल जाए, आपके चरणों की शरण मिल जाए, कितनी व्याकुलता बनी है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा का अनुभव होता है। वेदों ने वर्णन किया कि परमात्मा कितना कृपालु दयालु है। थोड़ा आप ध्यान दें, गीता जी में भगवान ने कहा है कि जिसको आप प्रकृति कहते हैं, नेचर, ये नेचर प्रकृति क्या होती है, ये भगवान की माया है। भगवान की माया से बनी है, सब दिख रहा है ऊपर। भगवान की माया ने ये पेड़ पौधे, ये जल वायु सब बना दी, हर दुनिया बना दी। सब भगवान कहते हैं ये सब मेरे अधीन है। 9वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण, सारी प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूं, मेरे इशारे पर सब हो रहा है। ये सारे संसार को उत्पन्न भी करती है, संसार को बदलती भी रहती है। सूयते सचराचरम, इसलिए हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, जगत में परिवर्तन होता रहता है। ये पहचान लिया गुस्सा की, इसलिए जगत में परिवर्तन हो रहा है। इसके माने भगवान के अधीन प्रकृति है और भगवान की आज्ञा से सब कुछ हो रहा है। प्रकृति स्वयं में जड़ है, चेतन नहीं है, तो क्या करेंगे, दिमाग थोड़ी उसके पास। भगवान आज्ञा देते हुए ऐसा उसको करना पड़ता है। और देखो भगवान ने हमारे लिए क्या क्या बना दिया, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसी आवश्यक चीजें बना दी हैं जिनका कोई चार्ज नहीं लेते हो, और सबके लिए। वहां गरीब अमीर का भेद नहीं है, पढ़ा बेपढ़ा भगवान का खंडन करने वाला हो, जो नहीं मानता भगवान को, उसके लिए भी। देखो आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पर्वत, ये सब भगवान ने बना दिए। कितने बनाए भाई, आप तो इतने बनाए। तो ये कहता है कि भाई मैं भगवान को नहीं मानता, ठीक है, कितने बनाए, तुमने बनाए सभी। जिसने सब बनाया है वही भगवान है, जिसने सब बनाया है। अब आप देखिए, ये सब इनको देवता कहा। देवता माने शक्ति विशेष, देवता माने शक्ति विशेष। इन सब में शक्ति विशेष रहती। पृथ्वी में कितनी शक्ति थी, देखो आप, पृथ्वी कितनी विस्तार, सारी दुनिया को तो फैली है पृथ्वी। और पृथ्वी को तीन ओर से समुद्र ने घेर रखा है। समुद्र पृथ्वी से ही बड़ा है। ग्रंथ में आता है पृथ्वी को समुद्र ने तीन ओर से घेर रखा है, तो समुद्र पृथ्वी से ही बड़ा है। अब ऐसी पृथ्वी विस्तार में, पृथ्वी स्वेच्छा से हम कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने एक कण नहीं बनाया। आश्चर्य की बात, उस पृथ्वी पर लोग दावा किए बैठे हैं, ये पृथ्वी हमारी, ये हमारी पृथ्वी। मुकदमे चल रहे हैं, तहसील में लोग जाते हैं मुकदमे के लिए, क्यों जाते हैं, कोर्ट में क्यों जाते हैं, ईर्ष्या की बनाई चीज पर हावी हो गए ना।
मिट्टी का बनाया नहीं तो मेरा कहना है क्या अधिकार। भविष्य पुराण में पहले सत्युग था, पहला सत्युग, उसका वर्णन भविष्य पुराण में आता है। ये सत्युग, पहला सत्युग माने बारंबार सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सत्युग, त्रेता, ऐसी ये बारंबार चलते हैं चारों युग। ये चतुर्युगी चारों बार बराबर चलती है। तो जो पहला सत्युग था ना, पहला उसका वर्णन आता है भविष्य पुराण में कि वहां उस समय सत्युग में किसी का अधिकार का भाव नहीं था। ये मेरा पेड़ है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है, जो जहां रह रहा है मेरा पर नहीं था। तो झगड़ा कैसे होगा भाई? आज इन चीज भूमि के लिए झगड़ा होता है, ये भूमि हमारी। ईश्वर पर विश्वास दे रहा, ईमानदारी से हमने बनाई नहीं तो हमारा क्या अधिकार भाई? पृथ्वी का कोई चार्ज नहीं। मान लीजिए आपके हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, आपकी अपनी ये मर्जी कल्पना है, एक रेखा कहती इतना पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, तो मर्जी कल्पना तो है कि पाकिस्तान या अमेरिका नाम पे रख लो, पृथ्वी तो अखंड एक ही है। तो पृथ्वी किसने बनाई? भगवान ने बनाई। कितनी शक्ति पृथ्वी में, याद विचार करो। पृथ्वी में इतनी पृथ्वी को देवता कहा। वेदों में मंत्र जब पढ़ते हैं और सूर्य पूजन करते हैं, भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, तो पृथ्वी देवता, आपो देवता, अग्नि देवता कहा जाता है। ध्यान दें आप, अग्नि देवता है, पृथ्वी देवता है, पर्वत देवता है, ये सब देवता है। उनके अंदर शक्ति विशेष, कितनी शक्ति पृथ्वी में है, ये देखिए कितना सहन करती है। असंख्य जनसंख्या है लोगों की, पृथ्वी धारण की है, कोई परेशानी नहीं पृथ्वी को। पृथ्वी सहन कर रही है नहीं, देखिए आप। फिर पृथ्वी से ही हम अन्न फल आदि लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, पृथ्वी से लेते हैं सभी। पृथ्वी की कोख से हमको मिलता है सब ये अन्न वस्त्र। तो शक्ति कितनी है? आप बो देते हैं, आपने बीज डाल दिया, अब उसमें पृथ्वी की कृपा से वो अंकुरित हो जाता है, वृक्ष बन जाता है। तो भी ध्यान दिया आपने, इस पृथ्वी तो भगवान ने बनाई है, तो हमारे ऊपर कितना उपकार है भगवान का। पृथ्वी का कोई मूल्य नहीं भगवान की ओर से, सरकार मूल्य लेती है। आपका मकान का किराया दीजिए, हमको मकान का टैक्स दीजिए आप ही। भगवान की ओर से इतनी बड़ी पृथ्वी बना दी गई, कितना सहन शक्ति कर रही है पृथ्वी, सब पाप पर सहन कर रही है। पर्वत बना दिए, पर्वतों को, पर्वत भारी होते हैं ना, पृथ्वी के संतुलन रखते हैं, पृथ्वी का संतुलन पर्वत रखते हैं, पृथ्वी डामाडोल ना हो जाए। तो आप जब विचार करें, आप अग्नि का तो कहनी क्या, दो प्रकार की अग्नि होती है, एक परोक्ष अग्नि होती है और एक प्रत्यक्ष अग्नि। प्रत्यक्ष अग्नि देख लो आप, जब झाड़ा होता है जलाई जाती है, लोग उससे भोजन बनाते हैं, अग्नि से भोजन बनाते हैं कि नहीं, तो प्रत्यक्ष अग्नि होती है। और एक अंदर जठराग्नि है, उसको जठराग्नि कहते हैं, भोजन पचाती हो, वो जठराग्नि है। गीता में भगवान ने लिखा ना 7वें अध्याय में, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार का अन्न मैं पचाता हूँ, वैश्वानर अग्नि बनकर के मैं रहता हूँ अंदर उधर में, और मैं पचाता हूँ। अग्नि न हो तो क्या हो बताइए, पृथ्वी न हो तो क्या हो, कितने बनाए सब ये, कोई चार्ज नहीं। और भगवान ने संसार के कल्याण के लिए, सुख के लिए सूर्य को बना दिया। गीता में क्या लिखा, भगवान ने कहा, भगवान अर्जुन क्या कहता, मैंने सूर्य को 4थे अध्याय के प्रारंभ के श्लोक में इमं विवस्तते योगम प्रोक्तवानामभ्यम, अर्जुन मैंने जो ज्ञान तुझे मैं दे रहा हूँ कर्मयोग का ज्ञान, ये कर्मयोग का ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। अर्जुन ने सोचा ही कब क्या बात कर रहे हैं, सूर्य का तो किसी ने अंत देखा नहीं, आदि सूर्य कब पैदा हुआ, सूर्य को इन्होंने दिया। ये कभी होंगे, कब सूर्य कब दिया इन्होंने, क्या बात तो नहीं बैठी उसकी। भगवान कहा तू कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ सब, सूर्य को भी जानता हूँ, तुमको भी जानता हूँ, तुम्हारे कितने जन्म हो गए, आगे तुम कहाँ जाओगे मैं जानता हूँ। तब उसकी आंखें खुली,
अरे मैं तो उनको सामान्य व्यक्ति समझता था, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो असामान्य व्यक्ति है। तब भगवान ने उसकी आंख खोल दी। कहने मतलब ये कि भगवान की कृपा देखिए आप, कोई टैक्स नहीं, दिन भर सूर्य का प्रकाश आता है, कोई टैक्स है बताइए आप, और कितना प्रकाश है, चलित्र कोई कम नहीं पड़ता, इसको कोई तेल नहीं डालना पड़ता है इसमें, भाई तेल दो तो प्रकाश लालता तो बुझ जाएगी, मोमबत्ती बुझ जाएगी, लेकिन सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, रोज इतने ही प्रकाश, कोई कमी नहीं। ये कौन तब कौन कर रहा है? यदि आप ईश्वर की कृपा का अनुभव करें तो आंखें खोल जाएगी आपकी, आपके अंदर मानवता आ जाएगी, आप वृद्ध व्यवहार किसी के नहीं करेंगे, दुख देने वाला व्यवहार नहीं करेंगे, आपका अहंकार शिथिल हो जाएगा। अहंकार पाप कराता है नहीं, जो ईश्वर विश्वास नहीं होता है उसको अहंकार होता है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे बिना ऐसा नहीं हो सकता है। अरे चलाने वाला परमात्मा है, कौन दुनिया में क्या करता है, और दुनिया तो निमित्त बनती है, हम निमित्त बनते हैं, भगवान तब कराते हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा अर्जुन से, निमित्त मात्रम भवसभ्य साचन। अर्जुन तुम कौन मानने वाले हो, मैं आता तुम जयवा प्रतिष्ठा, मैंने पहले मार दिया है, तुम तो मरे को मर रहे, तुम क्या कर रहे हो नया काम, ये तो अपनी मौत से पहले ही मरे, तब तुम मारोगे तो मरेंगे, इनकी मौत आ गई तो मर जाएंगे अपने आप, तो मरे को मार रहे हो, क्या कर रहे हो नया काम, तुम निमित्त मत रहो, अपने को समझना नहीं कुछ भी। तब उसका दिमाग ठिकाने आया, और भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, तब तो जो होश ही ठिकाने आ गया, फिर तो वो क्षमा ही मांगने लगा, नमो नमस्ते सात्य कृत्वा, मैं आपको चारों ओर से हजारों बार नमस्कार करना चाहता हूँ, मुझे आप क्षमा करें, तत्क्षामये, मुझे आप क्षमा करें, मैंने आपसे कुछ अशुभ शब्द कह दिए। अर्जुन ने क्षमा मांगी 11वें अध्याय में, देखिए आप, हमको ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। जल, अरे जल के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, और वायु तो जीवन ही हमारा, जल को जीवन का, जलम जीवन हो, जल के बिना हम नहीं रह सकते, वायु तो एक क्षण नहीं रह सकते, वायु बंद हो जाए ना, क्या करें, प्राण निकल जाएंगे। ये भगवान की कृपा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसमें बैठे हुए हैं, किसने बनाया आकाश? वेद कहते हैं नहीं, सब परमात्मा ने बनाया। ये तस्माद आत्मना आकाश सब होता, परमात्मा ने संकल्प किया, आकाश उत्पन्न हो गया, बनाया नहीं, ये नहीं लिखा कि बनाया, तो कहा भगवान ने संकल्प किया, एक से अनेक हो जाऊं, आकाश उत्पन्न हो गया, आकाश से वायु बन गई, वायु से अग्नि आ गई, अपने आप पता चला गया, सारी दुनिया धीरे धीरे पैदा हो गई अपने आप। ये परमात्मा के संकल्प की महिमा है, इसलिए परमात्मा का प्रातःकाल समर्पित होकर के हमको उसकी प्रार्थना का चिंतन करना चाहिए, और ये सब उसकी महिमा, इसको स्वीकार करना चाहिए। इससे आपका चित्त शांत होगा, आपके चित्त के अंदर अहंकार नहीं आएगा, चित्त में क्रोध नहीं आएगा, विकारों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। ये ईश्वर कृपा हो जाएगी। प्रातःकाल करके एक बार अपने से बात कर लो, अपना ईश्वर तो अपना है, अपने से बात कर लो। अपने से माने कौन आपका अपना है? वो आपका अपना असली है, जो आपका अपना ईश्वर है, एक बार उससे बात कर लो प्रेम से। इस प्रकार चिंतन करो ईश्वर की कृपा का। मैं वाणी को विराम देता हूँ, 5 बजे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।